जून श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। सबका स्वागत, धन्यवाद। सब प्रयास में लगे रहो भक्ति पथ पर प्रगति करने के लिए। ये शब्द प्रभुपाद ने 29 तारीख को 1973 मायापुर में ये शब्द कहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा था। पत्नी ने अपने बूढ़े पति से निवेदन किया, जप करो जप करो। ये बात मैंने एक दिन बताई थी, ऊपर आ गई अभी। पत्नी ने कहा पति को, जप करो जप करो जप करो, और पति ने उत्तर दिया, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। यह कार्टून हमने देखा है। वह 3 बार कहेगा चुप रहो चुप रहो चुप रहो, किंतु वह कृष्ण 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 नहीं कहेगा। तो देखो यहाँ पर प्रभुपाद, हम जो भाग्यहीन व्यक्ति हैं, अपने दुष्कर्मों के कारण भगवान का नाम नहीं लेंगे, बेकार की बातें कहेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे उस पत्नी ने कहा जप करो जप करो जप करो, तो वो कहता चुप रहो चुप रहो चुप रहो। चुप रहो कह रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा। एक और बात मेरे ध्यान में आई। देखो, पाप कर्म जीव को भगवान का नाम नहीं लेने देते, तो इनसे मुक्ति हमें भगवान के नाम से ही होगी, पापों से मुक्ति। एक सेठ था, तो प्रायः लोग धन इकट्ठा करते हैं बुरे कर्मों के द्वारा, झूठ बोलकर, किसी को धोखाधड़ी करके। अब जैसे वो यहाँ पर एक ड्रामा भी किया था ना, मीनाक्षी माता ने अपना बांके बिहारी के चमत्कार। गरीब आदमी ने पैसे दे दिए थे, उसने दोबारा लेना चाहे तो भगवान ने आकर गुआही दी थी उसकी। तो प्राय लोग गलत काम करते हैं। पाप जो है पाप को जन्म देता है। अगर हम पाप करेंगे तो पुण्य नहीं आएगा, उसमें पाप आएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वो सेठ जो था, करोड़ी मल उसका नाम बताया है, बड़ा धन उसके पास, लेकिन अंतिम समय तो सबका आ जाता है। कोई भी हमेशा के लिए संसार में नहीं रह सकता। सेठ करोड़ी मल बड़ा बीमार हो गया, चारपाई पर पड़ा है। कई बार ऐसे होते हैं कि मैं बम्बई में था, वहाँ पर एक महिला मिली हमको। उसने बताया मेरी बेटी की सास, कुछ ऐसा बताया, कहती वो 12 साल से चारपाई पर पड़ी हुई है। 12 साल बहुत होते हैं, और शरीर में बुरी हालत हो गई, जख्म हो जाते हैं शरीर में। कोई उसे देखने जाता है तो कहती है मैं मरूंगी कब, ये उसका प्रश्न होता था। लेकिन पाप कर्म जो हैं, यहाँ भी उसको उसके कर्मों का भोग करवा रहे हैं। आगे तो करना ही पड़ेगा। कई बार मूर्ख लोग कह देते हैं ना, स्वर्ग नरक यही है, जैसे तू ही बनाने वाला स्वर्ग नरक। कई बार ऐसा मूर्ख कहते हैं। नहीं, यहाँ भी पापों का फल भोगना पड़ता है, और आगे जाकर भी भोगना पड़ता है। सारे नरकों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो करोड़ी माले जो हैं, उसके प्राण नहीं निकल रहे, बुरी हालत हो गई है। तो बेटा के ध्यान में आया, मेरे पिताजी बड़ा उल्टे सीधे काम करते थे, इसलिए प्राण नहीं निकल रहे, इतना कष्ट उठा रहे हैं ये। वहीं मल मूत्र का त्याग, बुरी हालत। तो बेटा कहता, पिताजी राम राम कहो, राम राम कहो। गाल निकालता था, चल इधर से, भगवान का नाम नहीं लेता। क्या करे बाप, क्या करे, नहीं बेटा बोल सकता। उसने एक तरकीब लड़ाई लड़के ने। उसका जो बहनोई था, उसने उसको बुलाया कि पिताजी बहुत बीमार हैं, आप देखने आओ। तो बहनोई ने सोचा कि मेरा ससुर अभी मरने वाला है, तो कुछ माल भत्ता मेरे को देगा। वो भी सारे काम छोड़ के आ गया। वो अपने जीजे को लेकर, बहनोई को लेकर
करोड़ीमल सेठ के पिता के पास आया, पिताजी ये कौन है? ये नहीं, उसका नाम था रामलाल। रामलाल नहीं कह रहा है वो। लड़के ने सोचा कि बहाने से नाम लेगा, इसलिए बच्चों के नाम जो हैं पहले राम, कृष्ण, भरत, गोविंद ये नाम रखे जाते थे। अभी टिट्टू, बिट्टू बेकार के नाम रखे जाते हैं बच्चों के। तो बार बार कह रहे, पिताजी आपने पहचाना नहीं, कौन है कौन है? सेठ का जो पंजाबी सेठ था, जब बार बार कह रहे तो गाल निकालता है अपने बेटे को सेठ, गाल निकाल के, जो मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करूँगा, कहता है ये तो लाजवंती दा घर वाला हैगा। उसकी बेटी का नाम था लाजवंती, रामलाल नहीं कहा। तो कई बार ऐसे हमारे पाप सरों पर आ जाते हैं जो हमें भगवान का नाम नहीं लेने देते। वही प्रभुपाद यहाँ संकेत दे रहे हैं कि वो चुप रहो चुप रहो चुप रहो कह रहा, कृष्ण कृष्ण नहीं कह रहा। इसलिए हमें स्वयं भगवान का नाम लेना है और प्रचार करने के लिए निमित्त बनना है। इस सबसे उच्च कोटि का श्रेणी का काम, अपना श्रेय का काम, सब उच्च कोटि के भलाई का काम है। दूसरों को भक्ति में लगाना, दूसरों को भगवान की ओर मोड़ना, इससे उच्च कोटि की भलाई का कोई काम नहीं। दुनिया में हम इसलिए आए थे और किसी काम के लिए नहीं आए थे हम। लेकिन हम लोग असली काम को छोड़ करके बेकार के कामों में लगे हैं। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। पर क्यों कर रहे हैं हम? मति भ्रम है। डोगरी भाषा में कहा कि मत मारी थी, अकल काम नहीं कर रही। क्यों अकल काम नहीं कर रही? बुरे कर्म। इसलिए हमें खुद नाम जपना। पहले मैंने अगर कितने बुरे कर्म किए, करने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन अपने पापों के कारण किए। अभी जब पता लगा तो छोड़ देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए छोड़ने का, और प्रयास करना चाहिए भगवान के नाम जपने का और दूसरों को जपाने का। इसमें भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। यही बात हमने कई बार आपको बताई है। क्या बताया है? भगवान गीता में कहते हैं कि जो प्रचारक है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जो दूसरों को भक्ति में लगाता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। उससे प्रिय ना कोई हुआ ना कोई होगा। तो इससे पहला श्लोक है 38वां श्लोक, 68वां श्लोक, 68 और 69। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, यानी गीता का, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। देखो, प्रचारक ही भगवान के पास जाता है। अभी एक नोमा नाम अपराध है, शायद प्रभुपाद जी हो सकता है, नोमा नाम अपराध कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। जो अश्रद्धालु हैं उनको भगवान के बारे में बताओगे और अपराध करेंगे। लेकिन मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, प्रभुपाद जी अगर इसके बारे में कुछ कहा है। सामान्यता यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवत गीता को। भगवान को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथा रूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए।
भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है। दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त करता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उनका भगवत धाम जाना ध्रुव है, जरूर भगवत धाम जाएंगे। तो वो तो यहाँ प्रभुपाद जी ने नहीं कहा, अन्यत्र कहा है कि नोमा नाम अपराध, जो भक्त नहीं है उनको नहीं बताना नाम के बारे में, भगवान के बारे में, जैसे प्रभुपाद ने भी यहाँ बताया है। लेकिन कई बार भक्त, जैसे प्रभुपाद ने अमेरिका में प्रचार किया तो कोई थोड़ा भगवान में मानते थे, नाम में मानते थे, नहीं मानते थे। लेकिन कई बार भक्त जो हैं, उच्च कोटि के भक्त जैसे प्रभुपाद हैं, वो जोखिम भी ले लेते हैं, रिस्क भी ले लेते हैं भगवान के लिए। तो प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए सभी को प्रचारक बनना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता नाचा मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। ये जो है 59वां श्लोक है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। कौन? जो प्रचारक है। इसलिए सब प्रयास करो भगवान का प्रिय बनने का। अभी एक प्रश्न उठता है कि जो भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्रचार नहीं करता तो कैसे भगवान का प्रिय बनेगा? वो भी भगवान का प्रिय बनेगा। कैसे बनेगा? जो अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, हृदय शुद्ध रखा है, लोग देखते हैं भाई कितनी अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, अगले पर असर होगा, ये प्रचार कर रहा है वो। अच्छा भक्त बनना भी अगला देखेगा भाई ये बड़ी अच्छी आत्मा है, बड़ी निष्काम सेवा कर रहा है, तो अगले पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी प्रचार है। तो हमें भगवान का प्रिय बनना है, यही आज की शिक्षा में प्रभुपाद बता रहे हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आज श्री वक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव है। आज के दिन ये महान वैष्णव शिला वक्रेश्वर पंडित जी महाराज पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। वक्रेश्वर पंडित एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया। पंडित जी महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि हरिबोल कौन है उधर? महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर जो पंचतत्व उनके घर में कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित जी ने भावोत्रेक में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया, यानी कि 3 दिन। वक्रेश्वर पंडित जी महाराज इतने महान वैष्णव थे, 72 घंटे तक नाचते रहे, बिल्कुल रोका, नाचना रोका नहीं उन्होंने।
उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बकरेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है। भगवान ने उनको कहा, मेरे पास एक पंख है, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता। भगवान कहते हैं, दो अगर कोई बकरेश्वर हो, दूसरा कोई बकरेश्वर जी की तरह होता तो मैं हवा में उड़ता। बोलो बकरेश्वर पंडित जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की। गायन व नर्तन में पारंगत बकरेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियां, जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। बकरेश्वर जी महाराज पर भगवान बड़े प्रसन्न थे। नृत्य और कीर्तन बड़ा सुंदर गाते थे, नृत्य करते थे, हृदय से शुद्ध भक्त थे वो। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे। और वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, कली काल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण नामामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए हैं। देखो, कलयुग के लोग जो हैं, हम माया की गोद में सो रहे हैं। माया की गोद में सोने का अर्थ है भगवान की तरफ कोई ध्यान नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से सो जाएंगे, फिर उठेंगे ही नहीं। तो बड़ी कृपा करके कली पावन अवतार गौर भगवान ने जो है, ये जो संकीर्तन है, जो कली काल में जो सुप्त जीव हैं उनको जागृत करने हेतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण नामामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। नामामृत वितरण किया भगवान ने। जब वे आए, अभी देखो कैसे हम मानेंगे चैतन्य महाप्रभु को। कई मूर्ख लोग नहीं मानते। भागवत भी प्रमाण है, पता है तेरे को प्रमाण भागवत का? उसके पास ले आओ। भागवत भी प्रमाण है। और एक प्रमाण क्या है, देखो भागवत में 5000 साल पहले भागवत की रचना हुई थी। और 5000 साल पहले भागवत में लिखा है कि कलयुग में भगवान प्रकट होंगे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। एक तो ये प्रमाण। दूसरा, फिर महाप्रभु कैसे भगवान हम माने? महाप्रभु ने कहा 500 साल पहले, पृथ्वी वित्य यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये भगवान ने 500 साल पहले कहा। आज हो रहा है। प्रभुपाद जी को क्यों हम इतना महान कहते हैं? प्रभुपाद जी से पहले भी बड़े बड़े महान आचार्य प्रकट हुए, सबको शत शत नमन है, प्रणाम है। लेकिन जो भगवान की भविष्यवाणी थी कि पूरी दुनिया में मेरे नाम का प्रचार होगा, इसको सार्थक प्रभुपाद जी ने किया। एक बड़ा ही कठिन काम था। एक बात मैं कहता हूँ, फिर याद दिला देता हूँ आपको। कठिन कितना था, जैसे ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है। एक बिल्ली रोज जाती और एक चूहा पकड़कर खा जाती थी। चूहे जो हैं वो बड़े परेशान हो गए, भाई एक हमारा भाई बहन चला जाता है रोज। चूहों ने मीटिंग की
मीटिंग की, मतलब क्या करना चाहिए बिल्ली से, क्या कहते ऐसा करो बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, जब बिल्ली आएगी तो हम छुप जाएंगे। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन भले, तो जो चूगा बांधेगा तो बिल्ली खा जाएगी उसको। तो प्रभुपाद ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम किया है। समझा रही है सबको? नहीं माता तेरे को समझाई? बहुत कठिन काम था, असंभव था ये। लेकिन इसलिए मैं बार बार सभी से कहता हूं, इनके चरणों में श्रद्धा रखो, इनके चरणों में विश्वास रखो, इनसे प्रार्थना करो कि मेरी भक्ति बढ़े। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए भगवान। जब वे आए, मृदंग एवं खरताल मेघ गर्जन सम महाघोष करने लगे। प्रारंभ में अंतर्लीन श्री गौरांग हरिबोल का निनाद करते हुए सबसे श्री कृष्ण नाम लेने को कहते। अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए भगवान श्री गौर हरि भावोन्माद में नृत्य करते। उस समय बकरेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचते। ये चैतन्य भागवत में वर्णन है। भगवान अभी भी देखो, यहाँ भी भगवान हाथ खड़े करके सदा भगवान इस मुद्रा में कीर्तन करते थे। बकरेश्वर जी के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तब श्री चैतन्य ने देवनाथ पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने बकरेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं तब बकरेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को बकरेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता था। अभी देखो, यहाँ थोड़ी सी विचारने की बात, सब ध्यान दो, इंटरनेट में सुनने वाले यहाँ बैठे भी। यहाँ गौर भगवान ने कहा है कि भगवान ने बकरेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है, निवास बना लिया है। तभी उनका कीर्तन, उनका नृत्य सबको प्रभावित करता था। भगवान भी उससे प्रसन्न होते थे। इसी प्रकार प्रभुपाद जी के हृदय में भी भगवान का वास था, तभी वो सबको भगवान के विषय में बता सके। अगर हम भी निमित्त बनते हैं किसी को भक्ति में लगाने के लिए, वास तो पूरी तरह हुआ नहीं पर होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। हमें ये समझना चाहिए मेरे हृदय में भगवान का वास हो जाएगा अगर मैं और अच्छा बना, मेरे दोष सारे निकले, मेरी कुरीतियाँ निकली, मेरे अपराध समाप्त हुए, मैं भी निमित्त बनूंगा भगवान के। जो निमित्त बनता है इसका मतलब उसके हृदय में भगवान का अधिष्ठान
बन जाता है, भगवान वहाँ निवास करते हैं। बकरेश्वर पंडित, परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम, जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। इन्होंने मतलब ये जो भगवान शुरू से भगवान के साथ जो भक्त थे जिनके मैंने नाम लिए, भगवान जब नीलाचल में चले गए, जगन्नाथपुरी में चले गए, वहाँ भी इन सब ने उनकी सेवा की। बकरेश्वर पंडित, परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त, इनका नाम लेने से भी हमारी शुद्धि होती है, श्री चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला में, लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। तो इनकी कृपा से हमें भी सेवा सीखनी चाहिए निष्ठापूर्वक। और देखो परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। और कहे नहीं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, सेवा छोड़ दूं, तो फिर माया की सेवा में लगो, नरकों में जाना पड़ेगा। सेवा में लगे ही रहना है। परिवर्तन आए या नहीं आए, नहीं आ रहा इसका मतलब अपराध बड़े हैं, आ गया तो मतलब कृपा है भगवान की। शिला बकरेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधाकांत के अर्च विग्रह प्रतिष्ठापित किए, राधाकांत के विग्रह स्थापित किए। कभी कर्णपूर्ण के कथनानुसार बकरेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। भगवान के ये अवतार हैं। चतुर्व्यूह बलदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनको अनिरुद्ध के अवतार कहा है। बकरेश्वर पंडित ने उड़ीसा में शिला गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगणों को दीक्षा दी। गोपाल गुरु बहुत बड़े वैष्णव हुए, इनके शिष्य थे वो। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद्र अपने ग्रंथों में कहते हैं कि बकरेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक है तथा एक निपुण गायक एवं नर्तकी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। अरे जय जरा अच्छी तरह से बोला करो, थोड़े भक्त हैं तो जो थोड़े हैं वो जोर से बोला करो। बोलो शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। तो बकरेश्वर पंडित जी से बस नाम से प्रेम मांगो, गौर प्रेम मांगो, और उनको प्रसन्न करने के लिए सभी नृत्य किया करो। जैसे मैंने देखा है पवन जी प्राय नृत्य करते हैं, पवन शर्मा जी, बाकी लोग नहीं करते, सबको करना चाहिए। पर केवल ऐसा देखा गया, मैंने पता नहीं गलत हूँ तो मेरी करेक्शन करें, जब मैं पीछे देखता हूँ पवन जी नाचने लगते हैं, खड़े रहते हैं, ऐसा भी है कभी? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हैं? अच्छा,
सभी नाचा करो। अभी कैमरामैन भी जो है, मीडिया डायरेक्टर भी नाचता है आजकल। वो नाच रहा अपना पेट कम करने के लिए, पतला होने के लिए, वो भी अच्छा है। दोनों काम, भक्ति भी हो गई और शरीर भी हल्का हो जाएगा। सभी को नाचने का प्रयास करना चाहिए। नाचने से भगवान ये कहते हैं, द्वारका महात्म्य में ये लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान कहते हैं, जो मेरे सामने यानी विग्रह के सामने जो नृत्य करता है उसके हाथों में बिक जाता हूँ, उसका बन जाता हूँ। तो हमें भगवान को अपना बनाना है और जीवन को सफल करना है। और इसमें तो कुछ और था। तो महाप्रभु, अरे बोल, ये मेरी डायरी में ये श्लोक लिख देना, कृष्ण लिखा है, मुझे हैंडी रहना चाहिए। प्रमाण महाप्रभु के प्राकट्य का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वें श्लोक में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर यंती ही स्वमेधशा। ये क्या अर्थ क्या है इसका? कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। जो बुद्धिमान है वो कीर्तन करता है, सामूहिक मिलकर कीर्तन करते हैं। जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करता है, भगवान स्वयं अपना नाम लेते रहते हैं, यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है। कृष्ण का अर्थ है जो श्यामल, श्याम रंग के, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। ये भागवत कह रहा है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र संगियों की संगत में रहते हैं। ये कार भजन में जो 9 योगेंद्र थे, उनमें से कार भजन जो हैं महाराज निम्मी को उपदेश देते हैं। 9 योगेंद्रों में से नव का मतलब 9 कार भजन जो ऋषि अपना योगेंद्र हैं, वो महाराजा निम्मी को ये बता रहे हैं। तो इस श्लोक को याद करने का है, ऐसा करना, ये श्लोक, ये अनुवाद मुझे किस पेपर पर लिख के दे देना, ठीक है? इस प्रभुपाद कृपा से हमें मिल रहा है। जय 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 प्रभुपाद।